इस प्रार्थना का मतलब क्या है? बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पूर्ण जासु वचन रवि करनि कर। बंदहु गुरुपद कंज, कंज माने होता है कमल। आप लोगों ने कमल देखा है? तो जैसे सुंदर कमल होता है वैसे गुरुदेव के चरण कमल के समान, और उसकी मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। बंदहु गुरुपद कंज, कैसे है गुरुदेव? कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर के रूप में हरि है, परमेश्वर है। और कैसे है? कृपा के सिंधु, जिनका कृपा करने का खजाना कभी खाली नहीं होता, अहेतु की कृपा करते रहते हैं। महामोह तम कुंज, हम लोग इस संसार में क्यों आते हैं? क्योंकि महामोह में हम लोग फंसे हुए। तो महामोह रूपी जो अंधकार है, जासु वचन रवि कर निकर, जिसके वचन से जैसे सूर्य भगवान सवेरे निकलते हैं तो अंधेरा नहीं रहता, दूर हो जाता है, वैसे ही गुरुदेव जी का जब वचन प्रकाश होता है तो मोह रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, कह रहे हैं कि मैं गुरुदेव के पदुम माने कमलवत चरण में, पराग माने जो धूल लगा हुआ है, कमल देखते हैं तो उसके ऊपर पराग लगा रहता है, मकरंद। तो मैं गुरुदेव के कमलवत चरणों में जो लगी हुई धूल है उसकी वंदना करता हूँ। इस धूल का गुण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसके तीन गुण, सुरुचि, सुरुचि पूर्ण है, मतलब मन को अच्छा लगता है, सुंदर गंध है इसमें, और सरस आसानी से रस युक्त है, आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है। सुरुचि सुवास सरस, इसके कारण क्या होता है? अनुराग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जिसके पीछे पीछे चलने की इच्छा हो वो कहलाता है अनुराग। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आगे क्या है? अमीय मूरिमय चूरन चारु। ये पदुम का जो पराग है, जो धूल है, वो कैसा है? अमृत के समान। मूरिमय, मृत्यु को दूर करने वाला धूल है। कैसा? चूरन चारु, चारु माने सुंदर चूर्ण है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। भव माने संसार रूपी जो आवागमन का रोग है, उसको परिवार के सहित समाप्त करने वाला है। क्या? गुरु के चरण के कमल का धूल, यानी गुरु के चरण में जो धूल लगी हुई है उसको माथे पर अगर लगाया जाए तो आवागमन के बंधन को दूर कर देता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि गुरु की जो वाणी है उस पर अगर हम चलते हैं, उसका पालन करते हैं, तो हमारा महामोह रूपी अंधकार जो है दूर हो जाएगा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति शांभुतन विमल विभूति। गुरु जी की सुकृति कैसी है? सुकृति का मतलब होता है उनका ऐश्वर्य, विभूति कैसी है? अमीय मूरिमय चूरन चारु, सुकृति शांभुतन विमल विभूति। भगवान शंकर के शरीर पर जो विभूति लगी रहती है उसका एक बूंद एक बार मृगशाला जो है जिसपे वो बैठे हुए थे उसमें गिर गया, तो वो जो मृग था, मृग माने मृगा भी होता है और मृग माने शेर भी होता है, तो क्या हो गया? जिंदा हो गया।
अमीय मूरिमय चूरन चारु। केवल यही नहीं है, समन सकल वरुज परिवारु। सुकृति सामुदन विमल विभूति। उनकी ऐसी विभूति है कि अगर उनके चरण का निकला हुआ धूल लग जाए तो मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है, अर्थात मूर्ख भी ज्ञानवान बन जाता है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। उससे क्या पैदा होता है? मंजुल, मंगल और मोद। मंजुल माने क्या होता है? जो चीज अच्छी। मंगल माने क्या होता है? जहाँ भलाई ही भलाई हो। और मोद माने क्या होता है? प्रसन्नता। तो गुरु के चरण की धूल लगाने से क्या होता है? ये तीन चीज पैदा होती है, मंजुल, मंगल और मोद। प्रसूति, जैसे प्रसूति गृह में माताएं होती हैं बच्चा पैदा होने पे, ऐसे गुरु के चरण का धूल माथे पर लगाने पर ये तीन तरह की चीज की प्रसूति होती है, अपने आप पैदा होती है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। आगे क्या है? जन मन मांजु मुकुर मल हरणी। जन कहते हैं उन लोगों को जो गुरु की सेवा में जाते हैं, उनके मन रूपी जो मंजू है, हमारे हृदय के अंदर बहुत कालिक है। मंजू का मतलब होता है बक्सा। तो हमारा हृदय रूपी जो बक्सा है उसमें बहुत कालिमा। किस चीज की कालिमा है? इसके अंदर कालिमा है काम की, कालिमा है क्रोध की, कालिमा है लोभ की, कालिमा है मोह की, और कालिमा क्या है? अहंकार की। संसार की जितनी बुराइयां हैं जिसके कारण हम बार बार संसार में पैदा होते हो मरते हैं, वो इस शरीर के अंदर पैदा है। दादा कहाँ जा रहे हैं? मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मुझे भूल जाता है। जन मन मांजु मुकुर मल हरणी। किए तिलक गुण गण बस करनी। गुरु के पद का यदि धूल माथे पे लगा लिया जाए तो सारे गुण समूह जो है बस में हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर के सारे अवगुण दूर हो जाते हैं, गुण ही गुण हो जाते हैं। गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। गुरु के दाहिने पैर का जो नख होता है उसी की पूजा की जाती है। तो वो नख कैसा चमक रहा है? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। गुरु के दाहिने पैर का जो नख है वो मणिमय, जिससे ज्योति निकलती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिमय ज्योति। आगे तो सुमरने से हृदय के अंदर दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। दलन मोह तम सोस प्रकाशु। इससे क्या होता है? मोह रूपी अंधेरा जो है उसको ये दलन कर देता है, समाप्त कर देता है। दलन मोह तम सोस प्रकाशु। लेकिन बड़े भाग आवई जासु। वो भाग्यशाली होगा जिसके हृदय में इस तरह का विचार आएगा। उगरहि विमल विलोचन हिय के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और जब हृदय रूपी दिव्य दृष्टि का उदय हो जाता है तो आवागमन रूपी जो भव रूपी संसार में हमें पैदा करने वाला जो रोग है वो अंधेरा समाप्त हो जाता है।
फिर क्या समाय दिखाई पड़ता है? सूझहि रामचरित मणि मानिक। भगवान के कुर्सी ला दो भैया, भगवान के राम के चरित्र रूपी मणि फिलहाल आप यहाँ आ जाओ, इधर एक कुर्सी आपके लिए ला। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। रामचरित्र रूपी जो मणि है वो प्रकट हो जाती है। जो कैसा है राम का चरित्र? दो तरह का है, जो गुप्त है और प्रकट है। भगवान के चरित्र दो तरह के होते हैं, गुप्त चरित्र और प्रकट चरित्र। तो खुश हो, आप लोगों ने कभी भगवान का गुप्त चरित्र और प्रकट चरित्र सुना है? नहीं सुना? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जो जेहि खानिक। जैसे यथा सुअंजन अंजिदृग, जैसे कोई सुंदर काजल आंख में लगा लिया जाए तो इससे क्या होता है? साधक सिद्ध और सुजान माने भगवान के जो भक्त होते हैं वो जब भगवान के नाम रूपी अंजन को, उनके भक्ति रूपी अंजन को अपनी आंख में लगा देते हैं तो क्या होता है? कौतुक तो उनको आश्चर्य दिखाई पड़ने लगता है। शैल वन, शैल माने तो बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टान, उसमें भी उनको आश्चर्य दिखाई पड़ता है। मनोज, मेरे कमरे में कुर्सी होगी, उठा लो, उसमें मैं बैठता हूँ झोपड़ी पे, कुर्सी होगी दौड़ के ले आओ, आपको देर खड़ा हो गया। कौतुक देखहि शैल वन, इधर से खुला है, अंदर से इधर से जाओ, खुला है। अच्छा, जहां हो वहां से। कौतुक देखहि शैल वन, भूतल भूरि निधान। भूतल धरती के अंदर और धरती के ऊपर खजाना दिखाई पड़ता है उनको भगवान के कर्तव्य का, भगवान के चरित्र का। आगे कहते हैं ये सब दिखाई कैसे पड़ता है? श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, नयन यमी दृग दोष विभंजन। जो गुरुदेव हैं उनके चरण कमलों का जो धूल है उसके सुंदर अंजन, वही जो धूल है उसी को अंजन बना के लगाने से वो नयन अमी दृग दोष विभंजन, वो नयनों के लिए, आंखों के लिए अमृत का काम करता है। और उसी के लगने के बाद हमको भगवान का ये सारा चरित्र दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। कहीं कर विमल विवेक विलोचन, वर्णहु राम चरित भव मोचन। ये गुरु पदया मुझे अनुरागी, जो गुरु के कमल में चरण के अनुरागी है, ते लोग वेदहु बड़ भागी। ऐसे लोग लोक में और वेद में दोनों में भाग्यशाली कहे जाते हैं। राउर जा पर रस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। कह रहे हैं कि जिसके ऊपर गुरुदेव की ऐसी कृपा हो उसके भाग्य को भरत के समान कौन वर्णन कर सकता है? क्यों? क्योंकि कौशिक रूपी उनके गुरु जो समुद्र के समान थे, जिसमें प्रेम रूपी समुद्र उमड़ पड़ा था। राम रूप राकेश निहारी,
उसमें ज्वार भाटा आ रहा। बढ़त बीच पुल कावली भारी, जिसको देख करके आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु के बिना कोई भव से पार नहीं हो सकता। जो विरंची शंकर सम होई, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो। गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिनु। मनोज वेद और पुराण सब गाते हैं कि बिना हरि के भक्ति के सुख नहीं मिलता। बंद करो।